आज जो बच्चे 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं लेकिन सफल नहीं हो पा रहे, आज बहुत सारे लोग 2-3 साल से किसी बिजनेस में कोशिश कर रहे हैं, तो उन सबको और जगह से भी सीखना पड़ेगा। पहले किताबें हुआ करती थी, आज यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब पे बहुत सारा ज्ञान है, उस ज्ञान में से भी अच्छा ज्ञान निकालना ये बड़ी चीज है। जैसे कहा जाता था पहले जमाने में कि यार अर्जुन की जो आंख थी ना वो सिर्फ मछली को देखती थी, और ये सही बात है। आज जो लोग अपने गोल पे फोकस नहीं कर पा रहे, जिन्हें अपने गोल के अलावा सब कुछ दिखता है, जो मोबाइल का इस्तेमाल इस चीज में कम कि हमारी लाइफ में हमें आगे बढ़ना है, इस चीज में ज्यादा कि हमारा टाइम किस किस तरीके से वेस्ट हो सकता है, उसमें कर रहे हैं, उनका सफल होना बहुत मुश्किल है। मैं अभिनय, आप सबका अभिनय मैच पे स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, और हम इसी उत्साह उमंग के साथ आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं, बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। आज की क्लास का हमने स्टार्टिंग का टॉपिक भी ये रखा है कि हम ऐसी क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं जो अपनी लाइफ में करते हैं, क्योंकि आपको पता है हम गणित को जिंदगी से जोड़ के पढ़ा रहे हैं। जैसे आज का हमारा टॉपिक है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कॉमन वर्ड जैसे ही आया तो मेरे दिमाग में आया कि ऐसी क्या हाईएस्ट कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम सब अपनी लाइफ में करते हैं। क्योंकि अगर हम मिस्टेक से सीखना चाहेंगे तो अभी जमाना बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, डिजिटल जमाना आ गया है। आप अपनी मिस्टेक से बार बार नहीं सीख सकते, आपको दूसरे की मिस्टेक से भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि अब एक जीवन पर्याप्त नहीं बचा, बहुत छोटा जीवन है 60 से 70 साल का, वो पर्याप्त नहीं है सभी कि हम सब अनुभव करके देखें। हमें दूसरों के अनुभवों से भी सीखना पड़ेगा, दूसरों की गलतियों से भी सीखना पड़ेगा। आज जो बच्चे 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं लेकिन सफल नहीं हो पा रहे, आज बहुत सारे लोग 2-3 साल से किसी बिजनेस में कोशिश कर रहे हैं, तो उन सबको और जगह से भी सीखना पड़ेगा। पहले किताबें हुआ करती थी, आज यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब पे बहुत सारा ज्ञान है, उस ज्ञान में से भी अच्छा ज्ञान निकालना ये बड़ी चीज है। जैसे कहा जाता था पहले जमाने में कि यार अर्जुन की जो आंख थी ना वो सिर्फ मछली को देखती थी, और ये सही बात है। आज जो लोग अपने गोल पे फोकस नहीं कर पा रहे, जिन्हें अपने गोल के अलावा सब कुछ दिखता है, जो मोबाइल का इस्तेमाल इस चीज में कम कि हमारी लाइफ में हमें आगे बढ़ना है, इस चीज में ज्यादा कि हमारा टाइम किस किस तरीके से वेस्ट हो सकता है, उसमें कर रहे हैं, उनका सफल होना बहुत मुश्किल है। और आप सब जानते हैं कि सफल होने वाले लोगों की तादाद बहुत कम है। यानी आपको अपने अंदर कुछ ऐसी अच्छी आदतें डेवलप करनी पड़ेंगी, कुछ ऐसा अच्छा लेकर आना पड़ेगा जो औरों से अलग बनाता है आपको, क्योंकि हर एक इंसान जो सफल होता है वो औरों से अलग होता है, और ये चीज हमें अपने अंदर लेकर। विद्यार्थी क्या जीवन में गलती करते हैं, हम अपनी गलतियों से भी सीखना नहीं चाहते, हम औरों से भी नहीं सीखना चाहते। हम किस एटीट्यूड में है मैं ये जानना चाहता हूं। हम ऐसे लोगों से मिलना पसंद करते हैं, बातें करना पसंद करते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, 2-3 बार से लगातार पेपर दे रहा है। हमें लगता है कि हम इससे बात करेंगे तो हमारी ईगो सेटिस्फाई होगी। ऐसी ईगो को सेटिस्फाई करके क्या फायदा जो हमें हमारी मंजिल तक नहीं ले जाती। क्या करेंगे ऐसी ईगो को सेटिस्फाई करके? हमें भले ही इस चीज में मशक्कत करनी पड़ेगी, हम एक ऐसे इंसान से सलाह लें जो वाकई में अपने जीवन में सफल हुआ है, या जो और लोगों को भी सफल बना रहा है, तब तो फायदा है। लेकिन हमारी ईगो सेटिस्फाई हो जाए लेकिन हमें कुछ भी ऐसा सीखने को ना मिले जो हमारी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है, तो फिर क्या फायदा ऐसी सीख का, ऐसी लर्निंग का। अगर मैं सिर्फ विद्यार्थियों की बात करूं तो हम में से बहुत सारे लोग बहुत सारी गलती लाइफ में करते हैं। हम बहुत सारी बुक्स इकट्ठी कर लेते हैं जिनका कोई रिलेवेंस नहीं है। हम लाइफ में रिलेवेंस का मतलब भूल गए। आज आप देखते होंगे बहुत सारे लोग, बड़े बड़े लोग आपको मिलते हैं, पूछते हैं रिलेवेंस क्या है। हम रिलेवेंस का मतलब भूल गए। हमारी ना लाइफ का रिलेवेंस रहा है, ना हमारे डेली लाइफ का रिलेवेंस रहा है, या ना हम जो कर रहे हैं उसका कोई रिलेवेंस है, ना हम जो करना चाहते हैं उसका कोई रिलेवेंस है। तो होगा क्या लाइफ में? सार्थकता। रिलेवेंस का मतलब होता है सार्थकता, कि जो चीजें आप कर रहे हैं उसका कुछ फायदा है या नहीं, उसकी कोई प्रोडक्टिविटी है या नहीं, या आज आपने सुबह से जो काम किया उसकी सच में कोई प्रोडक्टिविटी है, या आपने वो समय खराब कर दिया। क्योंकि हर एक सेकंड, हर एक घंटा, हर एक मिनट जीवन में कीमती है। जिस इंसान ने जीवन में समय का मूल्य नहीं जाना, आज हम हर चीज का हिसाब किताब रखते हैं पैसे का, ना तो हम अपने टाइम का हिसाब रखते हैं, ना हम जो खा रहे हैं उसकी कैलोरी का हिसाब रखते हैं। आज आप देख रहे हैं बहुत से लोग चौड़े ही होते चले जा रहे हैं, कोई हिसाब ही नहीं है उनके चौड़े होने का, उन्हें ये पता ही नहीं है कि वो क्या खाते हैं। पैसे का वो 1-1 रुपए का हिसाब रखेंगे, लेकिन शरीर की अगर बात, अरे आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हो, लेकिन अगर शरीर की हम बात करें कि हमने कितना काम का खाया, कितना नहीं खाया, इससे कितने नुकसान है, हम पूरे दिन छोले भटूरे खा रहे हैं, हमारी फिजिकल हेल्थ ठीक नहीं रहेगी, तो हमारी मेंटल हेल्थ कैसे ठीक रह पाएगी? विचार कैसे आएंगे? सारा गेम विचारों का है, सारा गेम थॉट्स का है, सारा गेम अच्छे थॉट्स का है, सारा गेम अच्छी प्लानिंग का है, सारा गेम अच्छी स्ट्रेटेजी का है। वो कैसे बना पाएंगे अगर दिमाग ठीक तरीके से काम नहीं करेगा? कब तक दूसरों का टाइम टेबल, दूसरों की स्ट्रेटेजी कॉपी करके आपको लगता है कि आप सफलता तक पहुंच जाएंगे, तो आप बहुत बड़े भ्रम में। ऐसा नहीं हो सकता। हमें सब कुछ अपना क्रिएट करना पड़ेगा, हमें लोगों से सीखना है। अप्लाई कैसे होगा, मेरी लाइफ में इसका कितना यूज है, वो मैं खुद डिसाइड करूंगा, जो आप नहीं समझ रहे। टोटली टीचर्स पे डिपेंड हो गए कि यार अब मैं जीएस भी टीचर से पढ़ूंगा, इंग्लिश की वोकैब भी टीचर से पढ़ूंगा। सबसे बड़ी आज असफलता की जो वजह है वो ये है, टोटली डिपेंड अपॉन मेंटर्स। लोग रास्ता दिखा सकते हैं, कोई साथ नहीं जाएगा।
ये ध्यान रखना। जीवन में आप जीवन के किसी भी मोड़ पे लोगों से पूछेंगे कि मुझे आगरा पहुंचना है, तो लोग बता देंगे आगे चल के राइट ले लेना। हो सकता है फिर आपको पता पूछना पड़ेगा दोबारा फिर किसी से कि अब कहां जाना है, तो लोग थोड़ी थोड़ी दूर आपको रास्ता दिखा देंगे। लोगों से रास्ता पूछना है, सीखना है कि काम कैसे करना है, लेकिन करना खुद ही पड़ेगा, मंजिल तक खुद ही पहुंचना पड़ेगा। बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स रास्ते में आएंगे, बहुत सारी बाधाएं आएंगी, उन सबको पार होके पहुंचना है। कहीं ऐसा रास्ता मिलेगा जहां धुंधलापन होगा, कुछ दिखेगा नहीं बहुत आगे तक का, तो वहां ये सोच के चलना है कि थोड़ा आगे चलूंगा तो फिर दिखने लगेगा। जैसे कोहरे में हम 100 मीटर चलते हैं तो आगे का दिखाई देने लगता है। वहां में अपना एक बेंच मार्क सेट करना पड़ेगा कि मैं इस सफेद रेखा के इधर 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 करके चलूंगा तो शायद सेफ तरीके से पहुंच जाऊंगा। ये चीजें सीखनी पड़ेंगी लाइफ में। हम क्या सोचते हैं, हम कोई नए क्वेश्चंस नहीं ट्राई करना चाहते, हम वही पुराने क्वेश्चंस, वही पुरानी किताबें, हमें लगता है कि बार बार इसे कर लो, सरल चीजें ढूंढते हैं। जैसे किसी का गणित अच्छा है तो वो बार बार गणित करना पसंद करता है, किसी को जीएस में इंटरेस्ट आता है, जीएस इंटरेस्टिंग है भी। जब कोई टीचर कहानी सुनाता है अकबर की नानी के बेटे का मामा के फूफे से मेरी भी रिश्ता होने की उम्मीद है, तो हमें उन कहानियों में मजा आने लगता है और हम मजे वाली चीजें ही पढ़ते हैं। हमें मूवी देखना अच्छा लगता है तो हम वो मूवी देख के समय खराब करते हैं। जहां हमें मुश्किल आती है वहीं से हम हार जाते हैं, जबकि सफलता की तैयारी वहां से शुरू होगी जहां मुश्किल आने के बाद भी आप हिम्मत करके आगे बढ़ जाएं। बिना एफर्ट के, बिना मुश्किलों के किसी को कुछ नहीं मिला और मिलता भी नहीं है, और मिलने का मजा भी नहीं है, दोनों ही बातें। आप सोचो कि अगर आप जीवन में बहुत सीधे सीधे रास्ते से चल रहे हैं, आसान आसान तरीके से चल रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा अपना कंफर्ट नहीं खोना, तो आप ज्यादा से ज्यादा बैंक में क्लर्क बन जाएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और जब आपको इतनी कंफर्ट की पड़ी थी तो क्लर्क बनने की भी क्या जरूरत थी। जिस दिन आप घर से बैग उठा के निकल आए थे ना, तो समझ लो कि आपने उन रास्तों पर चलने का सोच लिया था जिन पे कांटे हैं। आपको घर से बाहर निकलना ही नहीं था। रिस्क तो वहीं से शुरू हो गया था जब आप अपने घर से बाहर निकले थे। आराम से घर पे खाट पे लेटे हुए थे, कोई रिस्क नहीं था, कोई कुछ नहीं था। मम्मी सुबह खाना सरका देती थी, आप पेट के अंदर टटोल लेते थे उसको। लेकिन जब आप अपने घर से बैग उठा के बाहर निकले थे तो समझ लो आपने रिस्क ले लिया था। और अब उसके बाद भी जान नहीं लगाना चाहते, जी जान से नहीं पढ़ना चाहते, दिल से नहीं पढ़ना चाहते, सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि रात को 11 बजे पढ़ने बैठे थे और 2 बजे तक पढ़ाई करके एक सेल्फी डाल दी, स्टडी एट होम, रात के 2 बज रहे। आपको लगता है कि इन सब चीजों से, देखिए मैं दिखापे के लिए कभी मना नहीं करता, आप दिखाइए, बहुत अच्छी बात है दिखाना, लेकिन अंदर की जड़ें भी मजबूत होनी चाहिए। भगवान राम ने भी कहा था 3 तरीके के लोग होते हैं, एक जो दिखाते हैं सिर्फ, अंदर कुछ भी नहीं है, एक अंदर बहुत कुछ है दिखाते नहीं है, तीसरे वो जो दिखाते भी और अंदर भी बहुत कुछ है। तो तीसरे टाइप के आदमी बनिए कि आपको दिखाने का भी शौक है तो भी चलेगा, क्योंकि हाइपोक्रेसी क्रिएट करके या फिर शो ऑफ या हाइप क्रिएट करके आपको बाहरी आवरण से तो खुशी मिल सकती है, लेकिन आपकी अंतरात्मा हमेशा दुखी रहेगी। आप सफल हो ही नहीं पाएंगे। आप लोगों को बताते रहेंगे मेरे 160 मॉक में नंबर आ रहे हैं, लेकिन आ नहीं रहे। सच्चाई आपको पता है 90 ही आ रहे हैं, लेकिन आप जोड़ना ही नहीं चाहते, आप उस सच से गुजरना ही नहीं चाहते जो आपकी लाइफ के लिए जरूरी है। तो कैसे काम चलेगा बताओ। जो चीजें आपको आसान लगती है उनको बच के, जो मुश्किल लगती है उनमें कोशिश करो, उनमें एफर्ट डालो कि वो मैं कैसे सीखूं। ये उन लोगों के लिए बता रहा हूं जिनके मार्क्स मॉक के अंदर 110 120 पे स्टक हो गए, आगे बढ़ ही नहीं रहे, क्रिटिकल पॉइंट आ गया लाइफ में। इसका मतलब है कि अब सच में बदलाव की जरूरत है। अब सच में ये देखने की जरूरत है कि कहां पे मैं फंस रहा हूं, कहां पे कमियां कर रहा हूं, कहां पे गलतियां कर रहा हूं, उन्हें कैसे सुधार सकता हूं। जब तक ये नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। ये पता नहीं है पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, जब पेपर दे के आ जाते हैं, 1 साल दे लेते हैं एग्जाम, तब कहते हैं ओ मेरा तो 1 साल वेस्ट हो गया। क्यों वेस्ट करना चाहते हैं? जो आप पेपर दे के सीखना चाहते हैं वो मॉक दे के सीख लीजिए। हमारे टाइम पे मॉक उतने मायने नहीं रखते थे, क्योंकि उस टाइम कट ऑफ इतनी हाई नहीं जाती थी। आज सिलेक्शन के लिए हाई नंबर ऑफ मार्क्स चाहिए, बहुत हाई लेवल ऑफ परसेंटेज चाहिए एग्जाम के अंदर। तो अब आप कोई भी मिस्टेक नहीं कर सकते, आप सिलेबस का कोई पार्ट छोड़ के नहीं जा सकते, और आपके पास वही 24 घंटे हैं, उसमें आपको मैनेज करना है कि कैसे मैक्सिमम टाइम। मैंने गणित और इंग्लिश को दे दिया, अब कम से कम मैं जीएस के लिए खुद के नोट से पढूं, मैं क्लासेस में ज्यादा समय नहीं लगा सकता। ये सब चीजें सोचनी पड़ेंगी अगर सच में सफल होना चाहते हैं। आप देख लो, आप रैंक 1 का इंटरव्यू देख लो, 2 का 3 का देख लो, किसी ने नहीं बताया होगा कि हाँ मैंने जीएस की क्लास की थी, किसी ने नहीं बताया होगा कि मैंने इंग्लिश की वोकेबलरी की क्लास की थी। कुछ चीजें टीचर से गाइडेंस ले लो, टीचर मेंटर हो सकता है, उसे पूछो कि सर मैं कैसे जीएस पढूं, मुझे मैक्सिमम मार्क्स लेके आने, मुझे पूरे में पूरे नहीं चाहिए, मुझे 35 से 40 मार्क्स चाहिए, उतना मेरे लिए काफी है, बाकी सब्जेक्ट्स में मैं अच्छा कर लेता हूँ। क्योंकि वहां गारंटी नहीं है कि आपने 8-9 महीने की 5-5 7-7 घंटे की तैयारी लगा भी दी, उसके बावजूद आप 50 ले, इस बात की गारंटी नहीं है। वो 30-35 का टारगेट रखिए, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाएगा, सरल पेपर आ गया और 5 नंबर आ जाएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। अगली बात यह है क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। तो रिलेवेंट और इररिलेवेंट चीजें में डिफरेंस पता होना चाहिए। कौन सी चीज हमारे लिए रिलेवेंट है, ये किताब मेरे काम की नहीं है, ये पीडीएफ मेरे काम की नहीं है, ये चैनल मेरे काम का नहीं है, तो उनको हटा दीजिए। पेपर में तो बहुत कम वक्त बचा है, अगर अभी भी इस तरीके के डिसीजन नहीं लेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे बताइए।